नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। हम बात कर रहे हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी ने 52वें न्यायाधीश के रूप में देश में शपथ ली है। शपथ लेने के साथ साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं जारी हैं। चर्चा यह भी जारी है कि बी.आर. गवई साहब है कौन। चर्चा यह भी जारी है कि बी.आर. गवई करेंगे क्या। चर्चा यह भी जारी है कि बी.आर. गवई को 6 महीने के लिए ही मुख्य न्यायमूर्ति क्यों बनाया गया है। अब बात कर रहे हैं बी.आर. गवई, जो कि चीफ जस्टिस बने हैं अभी हाल ही में। बनते ही संविधान की शपथ के साथ साथ राष्ट्रपति, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे। वहीं साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर जब पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंच रहे थे तो वकीलों के द्वारा जय भीम संबोधन किया गया। तो वही जय भीम का नारा जय भीम के साथ ही उन्होंने संबोधन में कहा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर अर्पित करने के साथ साथ वो जहाँ से निकलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वहीं से देखने के लिए एक विवाद भी मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा सर्वोच्च न्यायालय में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ग्वालियर में भी प्रतिमा लगने के लिए जा रही थी, जिसका सवर्ण वकील खुलेआम विरोध कर रहे हैं। अब यह प्रतिमा 14 मई की जगह 16 मई को लगाई जा सकती है, यह अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन समझिए, बी.आर. गवई साहब के साथ पास अब कितनी जिम्मेदारियों के साथ लोग देख रहे हैं। वो बौद्ध हैं, वो दलित हैं, इसलिए उनसे कुछ उम्मीदें बौद्धों की और दलितों की भी है। बौद्धों की उम्मीद यह है कि इस प्रकार से बीटी एक्ट 1949 जो कि बिहार के महाबोधि मंदिर पर लागू है, उसको हटाने के लिए लंबे समय से बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बी.आर. गवई साहब से उम्मीद है लोगों की कि बौद्धों के असली मालिकाना हक बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए। वहाँ पर जो अबौद्ध हैं, यानी जो बौद्ध नहीं हैं, उस समिति को वहाँ से ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ नई समिति में बौद्धों को उसका संचालन दिया जाए। उस पर भी बड़ा विवाद देखने के लिए मिला। वहाँ पर तमाम सवर्णों ने वही जय श्री राम के नारे लगाना शुरू किए और वहाँ पर एक और बुद्ध विहार है, वहाँ पर बौद्धों को मारपीट भी की गई। ऐसा चल रहा है देश में राज। बिहार सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। भारत सरकार की बात दूर की है। तमाम नेताओं ने वहां पर अपनी बात रख चुके हैं। बसपा के सांसद रामजी गौतम भी वहां पर महाबोधि मंदिर के धरना प्रदर्शन पर पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। और भाई तमाम देश के जो बुद्धिस्ट हैं वो भी पहुंच गए हैं। अब बात हो रही है दलितों के तमाम अधिकारों की। क्या बी.आर. गवई साहब देश में की जो सरकार है चल रही है, इसका विरोध पूरी तरह से चल रहा है ईवीएम को लेकर। क्या ईवीएम पर एक बड़ा फैसला देंगे? ये तमाम मुद्दे बी.आर. गवई साहब की दिशा निर्देशन में जा रहे हैं। अब देखा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो दलितों को भी एक बड़ा अधिकार दे सकते हैं। देश की जातिगत जनगणना हो रही है, उसको क्या लागू कर पाएंगे 6 महीने में? ऐसी तमाम उम्मीदें उनसे हैं। बौद्ध हैं तो बौद्ध मंदिर का न्याय फैसला, और वहीं ऐसे फैसले जो ईवीएम को लेकर भी चल रहे हैं विवाद, क्या इस पर बी.आर. गवई साहब अपना फैसला देंगे? ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।